तो आइए आज सीखते हैं कि अगर हमारे लिमिट के क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए तो उसको कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो आपसे बता दें अगर स्टेप फंक्शन आए, स्टेप फंक्शन का मतलब हो गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, GIF या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये आ जाए, या हमारे पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन हो जो हमें इस तरह के ब्रैकेट में लिखे होते हैं, ठीक है, या पॉइंट नॉट इन डोमेन टाइप फंक्शन हो, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता है, LHL RHL लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आइए इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं। मानता हूं कि ये हमारा जो है स्टेप फंक्शन है, ठीक है, हमें यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेने की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ध्यान देना अगर हम इस वैल्यू के थोड़ा सा राइट भी जाएं या थोड़ा सा लेफ्ट भी जाएं तो ओवरऑल ये क्या दे रहा होगा, हमेशा हमको क्या देगा, जीरो दे रहा होगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहे हम लेफ्ट ले चाहे राइट ले हमको क्या देगा, हमेशा जीरो देगा। इसलिए हम यहाँ पर LHL RHL को छोड़ो सीधे इस लिमिट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस π/4 को यहाँ पर डालेंगे, ये तो हो जाएगा जीरो, लेकिन यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर π/4 हमारा जाएगा, तो आपसे बता दें ये हो जाएगा 1 और log 1 की वैल्यू 0, 1/0 ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो ओवरऑल आपको दिख क्या रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, 1 टू द पावर इनफाइनाइट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल, इसको लिखेंगे e टू द पावर, जो भी लिमिट दी गई है आप उसको लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू π/4। ध्यान दो हम यहाँ पर LHL RHL क्यों नहीं लिए, क्योंकि 0.785 से थोड़ा सा आगे जाएंगे, मींस 0.7850000 आप 1 मान सकते, लेफ्ट भी आएंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा जीरो दे रहा होगा। ठीक है, तो ध्यान देना लिमिट x टेंडिंग टू π/4, इस पूरे एक्सप्रेशन को ध्यान से देखना, जब 1 टू द पावर इन्फिनिटी आता है तो हम क्या लिखते हैं, x टेंडिंग टू π/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा fx लिखा गया है उसमें से हम एक कम कर देंगे, क्या करेंगे, एक घटा देंगे, ठीक है, एक घटा देंगे और इस वाले पूरे फंक्शन को लाके इसमें भिड़ा देंगे। ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन था लेकिन हम इसको ऐसे ही उड़ा देंगे। तो ये खत्म, ये हो गया हमारा e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू π/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट ऑफ x अपॉन log ऑफ tan ऑफ x। हम आपको बता दें कि लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट में कन्वर्ट होता रहता है, तो आप जो है फिर से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जो पहले अप्लाई किए थे या जैसी रिक्वायरमेंट पड़े। ठीक है, तो अब आप इसमें π/4 डालें, ये तो जीरो हो जाएगा, ये क्या देगा 1, ये भी जीरो, मींस अभी ये क्या बन रहा है, 0/0 फॉर्मेट बन रहा है। ओ भाई साहब, अब क्या करेंगे, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। कुछ लोग कहेंगे हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, हाँ डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। अरे भाई ऐसे कैसे करिए कि आप डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, लेकिन देखना है कि क्या जिस वैल्यू पे हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करने के लिए कहा गया है, क्या उस वैल्यू पे हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल दिख रहे हैं। अगर दिख रहे हैं तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और हम उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो आइए चेक करते हैं मेरे भाई, यहां पर देखना, आप देखिए 0 से 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देता है, 0 देता है हमेशा, और 1 पे क्या रहता है, सर्किल रहता है, 1 पे क्या रहता है, सर्किल रहता है। और जैसे ही आप इधर -1 के बीच में आएंगे तो यहां पर क्या देता है, ये -1 देता है और 0 पे क्या रहता है, सर्किल रहता है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, स्लोप देखेंगे। आप बताइए 0.785 के बीच यहाँ जो दिया गया 0.785, यहाँ पर बताइए इस फंक्शन का स्लोप कैसा है, चाहे हम इसके लेफ्ट जाए चाहे इसके राइट है, स्लोप बताइए कैसा है, बराबर आ रहा है, नहीं बराबर आ रहा है ना, यानी हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये तो क्या है, ये ऐसी मशीन है जो हमेशा क्या देती, इंटीजर देती, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं 1/tan x हो जाएगा, और tan x का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sec² x हो जाएगा। ठीक है, ये tan x कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जाके जीरो से जो है मल्टीप्लाई करेगा, और ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाएगा। और जैसे हम π/4 यहाँ पर डालेंगे, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0/2 की वैल्यू क्या होगी, 0, और e टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, तो हमेशा पहले ही आप फंक्शन को देख के मत निर्णय ले लो कि यहाँ पर डिफरेंशिएट होगा कि नहीं होगा, पहले चेक तो कर लो भाई किस पे हमारा डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है। आप देखो इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्लोप देखोगे 0 0 आएगा, आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसमें कॉन्सेप्ट था। थैंक यू।